हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वैष्णवी एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न योगा। तो योगा में आप लोग लास्ट ईयर मुझसे बहुत सारे आसन सीख रहे हैं, है ना। तो ये टाइम हम जानेंगे कि एक्चुअल योगा जो है वो क्या है, योगा का अर्थ क्या है, योग क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है आसन के अलावा भी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन तीन चीज़ें इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। प्राणायाम आप हर रोज़ असेंबली में करते थे, आसन एक्टिविटी लेक्चर्स में होते हैं, और मेडिटेशन भी आपको पता है कि हमारे 7 चक्र जो है उस पर कैसे हम फोकस करते हैं एंड ऑल। तो चलो आज हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द रियल योग। ओके, योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योग ये है कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी जो सोल है, मतलब कि हमारी जो आत्मा है, वो तीनों चीज़ें परमात्मा के साथ जो कनेक्ट करता है उसको ही रियल योग कहते हैं। योग में अष्टांग योग आता है जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। तो आज हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अष्टांग योग मतलब कि 8 अलग अलग अंग। देखो, 8 अलग अलग अंग है अष्टांग योग के, और ये जो अलग अलग 8 अंग है वो हमको बताते हैं कि हम लाइफ में बेटर से बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे बन सके। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो है वो है यम। ठीक है, फर्स्ट अष्टांग में है यम, सेकंड है नियम, थर्ड है आसन जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो, फोर्थ है प्राणायाम, फिफ्थ है प्रत्याहार, सिक्स्थ धारणा, 7 ध्यान, और 8 जो है वो है समाधि यानी कि मेडिटेशन। ठीक है, तो चलो तीनों चीज़ें फर्स्ट हम जानेंगे आज, यम, नियम और आसन। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं और ये तीनों चीज़ें रिलेटेड है हमारे बॉडी के साथ। ओके, अष्टांग योग में हमने 8 चीज़ें सीखी है जिसमें फर्स्ट जो है वो है यम। यम में जो चीज़ें इंक्लूड है वो है कि अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये है कि हम हमारी वाणी से या हम हमारी बॉडी से किसी को भी किसी भी प्रकार का हर्ट ना करें। ठीक है, किसी की विचार से या फिर कर्म से किसी को भी हानि बिल्कुल भी ना पहुंचाए, उसको कहते हैं अहिंसा। ठीक है, जैसे कि हम घर में अगर मम्मी ने कुछ हमारे लिए खाना बनाया है तो अगर हमको पसंद नहीं आता तो हम बोल देते कि ये क्या बना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये क्या किया हमने, हमारी वाणी से मतलब हमारी बोली से किसी को जो है वो हर्ट किया है, तो ये बहुत बुरी चीज़ है, हमको नहीं करनी है। आप योग सीख रहे हो तो ये अष्टांग योग सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अष्टांग योग हमें ज़िंदगी जीने के अलग अलग तरीके बताता है जिससे हम बेटर से बेटर इंसान बन सकते हैं, जिसमें ये अहिंसा है। सेकंड चीज़ है वो है सच बोलना, हमेशा सच बोलना, क्योंकि आपको पता ही है कि एक झूठ जब हम बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए हमको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यम में दूसरी चीज़ है कि हमेशा जो भी है वो सच जो है वो बोलना। तीसरी चीज़ है जो है वो है संतुष्टि। उसका मतलब है कि हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसमें हमको संतुष्ट रहना है कि हाँ चलो मेरे पास इतना है तो मैं ओके हूँ। जैसे कि अभी आपको पता है कि जैसे लॉकडाउन हो गया था, है ना, हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, कुछ परचेज़ नहीं कर सकते हैं, ये वो। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको खाने पीने की जो बेसिक नीड हमारी होती है वो भी नहीं मिली। ठीक है, हमको तो उतना भी मिल रहा है तो हमको वो चीज़ों में ही संतुष्टि रखनी है कि हाँ चलो जितना हमको हमारी लाइफ में मिल रहा है उतना हमारे लिए बहुत है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यम में, जो तीनों चीज़ें हमें आज से ही अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। सेकंड चीज़ जो है वो है नियम। ठीक है, नियम में जो बहुत अच्छी चीज़ आती है, एक तो है पवित्रता, सेकंड संतुष्टि जो अभी हमने बात की वो, थर्ड है तपस्या, और फोर्थ है अध्ययन, और फिफ्थ है भगवान को, परमात्मा को हमारा पूरा आत्मसमर्पण। ठीक है, उसमें जो चीज़ें आ रही है वो ऐसी है कि तपस्या। अभी तपस्या क्या है? तो तपस्या एक ऐसी चीज़ है कि हमें अपने आप में अनुशासित रहना है। जैसे कि हमको डेली बोलना है कि आई एम पीसफुल सोल। ठीक है, तो आज हमने ये हमारे लिए नियम बनाया है कि आज मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं करूँ।
ठीक है, या आज मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी, या फिर आज मैं किसी को हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो वैसे कोई भी नियम हमारे लिए खुद बना के और उसका ही पालन करना, ठीक है, ये एक तपस्या से कम नहीं है। कोई भी एक अच्छा नियम आप चूज़ कर लो, कोई भी अच्छी हैबिट आप चूज़ कर लो कि आज मैं किसी से भी झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, और पूरा दिन उसको यहाँ पे रिमाइंड करते रहना कि आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, और वो कंटिन्यू रखना है आपकी लाइफ में। थर्ड जो है वो है आसन। आसन जो है वो आप करते ही आपको पता ही है ऑलमोस्ट, बट आसन में एक ऐसी चीज़ है कि इस शांति से बैठना। अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि आपको 1 घंटे तक एक ही जगह पे आइस क्लोज करके बैठे रहना है, तो आप कर पाएंगे नहीं। तो आसन जो है वो हमको सिखाता है कि भले कुछ देर के लिए भी, बट हम एक जगह पे शांति से अच्छे से बैठे, ठीक है, ताकि हमारा ध्यान जो है वो एकत्रित हो। ओके, तो ये 3 चीज़ें बॉडी के रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है, यम, नियम और आसन, और तीनों चीज़ें हमको बेटर इंसान बनाती है। ठीक है, तो हम आपने अगर ये जो वैल्यूएबल चीज़ें मुझसे जानी है उसको आज ही लाइफ में अपनी उतारना है। ओके, अभी 4th है प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। ये तीनों चीज़ें हमारे माइंड के साथ अच्छे से रिलेट करती है, जैसे कि ये 3 बॉडी के साथ, तो ये 3 माइंड के साथ। वैसे ही प्राणायाम जो है उसकी अगर हम संधि छोड़े तो आएगा प्राण प्लस आयम। ठीक है, तो प्राण मतलब कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है वो, और आयम मतलब उसको लंबा खींचना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं प्राण में कि प्राणों को नियंत्रित करना या बंद करना, मतलब कि एक जगह पे होल्ड करना, जिसको हम कुंभक कहते हैं एज यू नो। साथ ही जीवन शक्ति को नियंत्रण करने की व्याख्या की गई है प्राणायाम में, राइट। तो प्राणायाम क्या है कि हमारे जो प्राण हैं, प्राणायाम करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं कि हमारे प्राण जो हैं वो लंबे खींचते हैं। कई बार तो ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग ब्रीथ इन करके कुंभक करें, यानी कि अंदर होल्ड करें, तो उससे आपकी जो आयु है वो 15 दिन और बढ़ जाती है। बहुत सारी पुस्तकों में प्राणायाम के लिए इतना भी अच्छा कहा गया है। सेकंड है प्रत्याहार, मतलब कि बाहरी वस्तुओं से भावना अंगों के प्रत्याहार। उसका मतलब है कि बाहरी वस्तुओं से दूर रहना, मतलब कि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें अगर हमको मिल रही है तो उसके सिवा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारी नीड बिल्कुल भी नहीं है, स्टिल हम उसको बाय करते रहते हैं, परचेज़ करते रहते हैं कि नहीं मेरे पास अगर कपड़े हैं पहनने के लिए, स्टिल मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये जो प्रत्याहार है, मतलब कि बाहरी जो अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फिर भी हम ले लेते हैं, तो वो एक तो हमें नहीं करना है। फिर है धारणा का मतलब है एकाग्रता, एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना। धारणा जो है वो हमें ये चीज़ आप एकदम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि अगर हम कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई सॉन्ग सुनते हैं, है ना, तो एक ही बार में वो मूवी की पूरी स्टोरी हमको याद रह जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूंगी कि मुन्ना भाई MBBS, तो आपको पता है कि जो है मुन्ना भाई वो डॉक्टरी का पढ़ते हैं, ये वो पूरी स्टोरी आपको पता है। ठीक है, एक बार देखते हैं फिर भी हम स्टोरी याद कर लेते हैं। वो क्यों याद हो जाती है हमको? बिकॉज कि हमारा जो पूरा ध्यान है, ठीक है, हमारी पूरी एकाग्रता जो है वो मूवी के अंदर ही लगी रहती है। हम एकदम ध्यान से बिल्कुल भी आजू बाजू की चीज़ों से डिस्टर्ब हुए बिना मूवी या सॉन्ग सुनते हैं, तो हमको एक टाइम में ही वो याद रह जाता है। क्या हो कि अगर पढ़ाई जो है, अगर आपको मिस कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो और मूवी जितना ही ध्यान आप अगर उसमें दोगे, वो स्टोरी में दोगे, तो अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एक क्वेश्चन आंसर रीड करने की ज़रूरत है बाद में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप उसको अच्छे से ध्यान से देखा है, समझा है, तो अभी आपको पूरी स्टोरी ही पता है कि ये इसमें क्या स्टोरी है क्या नहीं है। सो आपको वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उसमें ही। समझ में आया? अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ही पूरा ध्यान है, मूवी देख रहे हैं तो मूवी में ही ध्यान है, खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में ही ध्यान है। जैसे कि
जब हम खाना खाते हैं तो उसको हमको कितनी टाइम च्यू करना है, कितनी टाइम चबाना है, 32 टाइम्स। लेकिन हम क्या करते हैं, टीवी देखते देखते बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। हम खाना खा नहीं रहे, हम खाना निगल जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? खाना हम निगल जाते हैं क्योंकि चबा चबा के खा ही नहीं रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं पर ध्यान हमारा कहीं और है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हो उसमें ही आपका ध्यान हो, कहीं और बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो धारणा जो है वो हमको ध्यान सिखाती है, राइट। अभी ध्यान और समाधि जो चीज़ है वो सोल से रिलेटेड है, उसका मतलब कि जो मेडिटेशन हम करते हैं उससे रिलेटेड है। ध्यान और समाधि दोनों चीज़ें बहुत ही डीप है। इसका मतलब कि जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको मेडिटेशन करवाऊंगी तब हम ध्यान और समाधि दोनों के बारे में डीपली सीखेंगे, ठीक है। तो अष्टांग योग में आपने आज 2 चीज़ों के बारे में अच्छे से सीखा है, एक तो हमारी बॉडी और एक हमारा माइंड। बॉडी के बारे में हमने कौन सी 3 चीज़ें सीखी हैं, यम, नियम और आसन, ठीक है। आसन करते हुए क्या होता है कि एक ही परिस्थिति में हम अच्छे से बैठ सकते हैं, हमारी बॉडी को हैबिट डाल रहे हैं, ओके। नियम और यम, ये दोनों चीज़ों से हमने क्या सीखा कि हम बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हैं, हमको क्या चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। प्राणायाम जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, माइंड के लिए हमने सीखा प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ठीक है। वो 3 चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको 8 चीज़ जो है 8 to 8 याद रखनी है, और आपने आज जो चीज़ें सीखी है वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। योग की थियरी तो है ही है, पर ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में उतार सकते हो और आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हो, ठीक है। सो ये जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है आप अच्छे से अपनी लाइफ के अंदर वो उतारो, और अपने आजू बाजू जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिसको आप समझा सकते हैं उनको ये सारी चीज़ें समझाओ, ठीक है, ओके। तो और आगे जितने भी आसन है, प्राणायाम है, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। कोरोना चल रहा है तो मास्क के बगैर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, ठीक है, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े वैसा खाना, ओके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डेली योग करो, निरोग रहो, बाय।